इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। प्रतापगढ़ से अगली खबर है। सर्राफा व्यापारी से हाईवे पर लाखों की लूट, 9 लाख नगद और 3 किलो चांदी की लूट की गई। कुल 17 लाख मूल्य के आभूषण लूटे गए। बाइक सवार 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। व्यापारी रितेश मौर्य प्रयागराज से घर जा रहे थे। हाईवे पर कार रोककर लूट की घटना को अंजाम दिया और पुलिस मौके पर पहुंची। जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। लूट की ये बड़ी वारदात सामने आई है और पुलिस भी सूचना पर मौके पर पहुंची और अब इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। ये खबर प्रतापगढ़ से है। 9 लाख नगद और 3 किलो चांदी की लूट का ये पूरा मामला सामने आया है। तो सराफा व्यापारी से हाईवे पर लाखों की लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और 17 लाख के आभूषण चोरी हो गए हैं। बाइक सवार 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। वहीं अब इस पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और लगातार कार्रवाई का दौर जारी है। हाईवे पर कार रोककर इस लूट की वारदात को इन बदमाशों ने अंजाम दिया और अब इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है। सराफा व्यापारी इससे हाईवे पर ये लाखों की लूट हुई है। 17 लाख के आभूषण लूटे गए। बाइक सवार 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। व्यवसायी के साथ लूट की घटना है सर, कितने की घटना हुई है, क्या मामला? आबादी द्वारा पुलिस को सूचना दी गई कि गजेड़ा जंगल के पास में मोटरसाइकिल सवार 3 व्यक्ति उसके पास आए और उसकी गाड़ी में से 3 किलो चांदी और 9,60,000 रुपये इनके पास थे, जो बैग में रखे हुए थे। इन्होंने गाड़ी रुकवाई और उसमें से लेके ये लोग भाग गए। पुलिस को तहरीर प्राप्त हो गई है। पुलिस के द्वारा मुकदमा कायम किया जा रहा है। घटना के सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। इसमें पुलिस के द्वारा 4 टीमें गठित करी गई हैं और शीघ्र ही घटना का अनावरण कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मामला सामने आया है। हाईवे पर लाखों की लूट हुई है। 9 लाख नगद और 3 किलो चांदी की लूट का एक पूरा मामला सामने आया है। सराफा व्यापारी से हाईवे पर पहले गाड़ी रुकवाई गई और उसके बाद इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। लाखों की लूट की गई है। लगातार प्रदेश भर में पुलिस फोर्स एक्शन मोड में है और बदमाशों पर कड़ी कार्रवाइयां हो रही हैं, लेकिन उसके बावजूद ये बदमाश बेखौफ घूम रहे हैं। हाईवे पर इस लूट की वारदात को अंजाम दिया गया। व्यापारी की गाड़ी को रुकवाया पहले, उसके बाद बाइक सवार 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी शिव मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शिव, देखिए, बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया है और सराफा व्यापारी के पास उसकी गाड़ी रुकवाई गई पहले, उसके बाद इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। सबसे पहले पूरे मामले के बारे में विस्तार से आपसे जानना चाहूंगी और क्या कार्रवाई पुलिस की तरफ से अब तक की गई है? देखिए, प्रतापगढ़ पुलिस लगातार अपराधियों के खिलाफ, लुटेरों के खिलाफ और तमाम इस तरह से गतिविधियां चलाती है कि जहां उनको एहसास हो जाए कि उनको ऐसी घटनाएं नहीं करना है, लेकिन बावजूद इसके घटनाएं रुकती नहीं है। प्रतापगढ़ में जो घटना हुई है, बड़ी घटना हुई है, प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर हुई है, जो बिजी शेड्यूल में रहता है। और प्रयागराज अयोध्या हाईवे पर लूट होना ही एक पुलिसिया कार्यशैली पर भी सवाल खड़े करता है कि पुलिस की गश्त कितनी है। और ये जो लूट हुई है वो देलूपुर थाना इलाके में हुई है, जो गजेड़ा जंगल के पास हुई है। गजेड़ा चौकी भी वहां बनाई गई है इसी वजह से कि वहां लूट की घटनाएं ज्यादा होती थी, वारदातें ज्यादा होती थी हाईवे पर, तो वहां गजेड़ा चौकी का निर्माण किया गया। लेकिन उसके बावजूद ये लूट की घटना हुई, जहां अमेठी जिले का रामगंज बाजार का सोना व्यापारी है रितेश मौर्य, जो तकरीबन 9,60,000 रुपए नगद और 3 किलो से अधिक सोना चांदी लेकर जा रहा था। और जहां उसके साथ है लूट की घटना की वारदात को 3 बाइक सवार बदमाशों ने तमंचे के बल पर इस घटना को अंजाम दिया। उसके बाद वहां पुलिस अफसर मौके पर पहुंचे थे और उनका कहना है कि मामले में जांच की जा रही, 4 टीमें गठित की गई हैं और जल्द ही इस मामले का खुलासा होगा। लेकिन प्रतापगढ़ में देर रात एक घटना हुई इस तरह से। लगातार प्रयागराज से जो स्वर्णकार है, सोना चांदी के आभूषण है, तमाम व्यवसायी हैं जो प्रतापगढ़ से लेकर सुल्तानपुर तक और अमेठी के किसी मार्ग पर जाते हैं, अभी भी अयोध्या तक के जो प्रयागराज से सीधे व्यवसायी जाते हैं। इस तरह से अगर एक घटनाएं हुई
और इस तरह से इस घटनाओं को रोका ना गया तो निश्चित रूप से व्यापारियों के लिए भी चिंता का विषय होगा। बिल्कुल शिवमोहन, देखिए जिस तरीके से आपने बताया कि देखिए हाईवे पर गाड़ी रोकी गई, उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया गया। अगर हम कार्रवाइयों की बात देखें और पिछले कुछ दिनों की बात देखें तो लगातार जो बदमाश हैं उनके खिलाफ पुलिस फोर्स, योगी फोर्स एक्शन मोड में है, लेकिन उसके बावजूद ऐसी जो घटनाएं सामने आ रही हैं, इनके पीछे की क्या वजह हो सकती है? क्यों बदमाशों में आखिरकार डर नजर नहीं आ रहा है? देखिए, जो पेशेवर अपराधी हैं वो ज्यादातर या तो जेल में है या तो उनके खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां की गई हैं गैंगस्टर एक्ट के तहत, उनकी चल संपत्ति कुर्क की गई है और ज्यादातर जेल में है। लेकिन अब एक तरह की देखिए नए नए मामले जो खुलासे होते हैं लूट के, उसमें नए नए संगठित गिरोह बना रहे हैं लोग। यानी जो नए लड़के हैं वो संगठित गिरोह बना रहे हैं, वो अपराध की दुनिया में कदम रखते हैं और ऐसे वारदात को अंजाम देते हैं। फिलहाल पुलिस अफसरों का कहना है कि मामले में जल्द ही खुलासा होगा, इसके लिए टीमें गठित की गई हैं। लेकिन हाईवे पर लूट की घटना होना एक डर जैसा माहौल पैदा करता है। बिल्कुल डर का माहौल है। अब देखना होगा पुलिस इस पूरे मामले में कितनी जल्दी एक्शन लेती है और गिरफ्त में कब तक बदमाश होते हैं। जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी शिवमोहन हम तक पहुंचाने के लिए आपका शुक्रिया। इसी के साथ